हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने लास्ट 2 वीडियोस में मैंने इससे पहले के जो 2 वीडियोस आ चुके हैं उसमें मैंने द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो कि आपके सप्लीमेंट्री वाली बुक का फर्स्ट लेसन है, उसका काफ़ी कुछ टेक्स्ट पढ़ा गया था। और आज इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ जो भाग है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। तो नाउ वी स्टार्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए उसे बिना जॉब के रहना पड़ा, बिना नौकरी के रहना पड़ा। एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और वो अपने एक मित्र के साथ, एक फ्रेंड के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये जो युवा व्यक्ति था, उसका जो मित्र था, वो एक कंपनी में वहां पर काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके यहाँ एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक ही वह मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट दैट टाइम, एडिसन वहां पर उस समय मौजूद था। He had a look at the machine, उसने मशीन पर एक दृष्टि डाली, एक बार में उसको देखा। एंड repaired it, और उसकी मरम्मत कर दी। within a short time, बहुत ही कम समय में उसकी मरम्मत कर दी, उस मशीन को ठीक कर दिया। The manager of the company liked Edison, उस कंपनी का जो मैनेजर था, उसने एडिसन को बहुत अधिक पसंद किया, एडिसन उसको बहुत अच्छा लगा। एंड gave him a good job, और उसने एडिसन को एक बहुत ही अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने सारे कर्जों को उतार दिया, अपने जो डेब्ट्स थे उनको पे ऑफ कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और उसने अपनी जो प्रयोगशाला थी उसको भी सुधार दिया, काफी उसमें इम्प्रूवमेंट्स उसने कर दिए। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों तक, एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने काफी अधिक मात्रा में आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली, एक आविष्कार के बाद, एक खोज के बाद दूसरी खोज, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार, बहुत जल्दी वो करता रहा। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने बहुत अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया। In 1877, 1877 में, he was working on a machine, वो एक मशीन पर कार्य कर रहा था, that could reproduce the human voice, जो कि मनुष्य की आवाज को, आदमी की आवाज को दोबारा से पैदा कर सकती थी, उसकी आवाज को वैसा ही सुना सकती थी जैसा उसने बोला था। The next year, अगले वर्ष, he actually made one, उसने वास्तव में जो है अगले वर्ष इस तरह की एक मशीन को बनाया। It was then called the talking machine, उस समय इसको एक टॉकिंग मशीन यानी बोलती हुई मशीन कहा गया। We call it the gramophone now, हम इसको अब ग्रामोफोन कहते हैं, इस मशीन को ग्रामोफोन कहते हैं। The same year, उसी वर्ष, he was invited to the White House in Washington, उसी वर्ष उसको वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में उसको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। That is the name of the house, ये उस घर का नाम है, where the President of United States of America lives, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो रहते हैं, जहाँ पर, उस घर को व्हाइट हाउस कहते हैं। Edison went there to show his new machine to the president. Edison वहां पर गया अपनी उस नई मशीन को दिखाने के लिए, और किसको दिखाने के लिए लेके गया? The president, जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनको उसने उस मशीन को, अपनी नई वाली मशीन को दिखाया। This made him famous all over America. इसने, उसके इस आविष्कार ने उसको पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। Now he was successful, अब वह सफल हो चुका था। And prosperous, और उसके पास समृद्धि
भी आ गई थी, उसके पास पर्याप्त धन आ गया था, उसने काफी उन्नति कर ली थी। He owed all this, उसने इस सब के लिए श्रेय दिया किसको? टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता को उसने इसके लिए मुख्य कारण बताया कि उसकी माँ की जो सहायता थी उसकी वजह से ही वो इस सारे कार्य को, इस समृद्धि को प्राप्त कर सका, इस सारे कार्य को कर सका। एंड एनकरेजमेंट, और माँ के द्वारा दिया हुआ जो प्रोत्साहन था, तो उस प्रोत्साहन की वजह से भी वो इस सारे कार्य को कर सका, समृद्धि को पा सका। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उसने अपने स्वयं के कठिन परिश्रम को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया कि इस कठिन परिश्रम की वजह से वो अपनी इस वास्तविक समृद्धि को, प्रगति को प्राप्त कर सका। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में he began to work on an electric lamp, वो कार्य कर रहा था एक इलेक्ट्रिक लैंप पर, एक इलेक्ट्रिक लैंप को बनाने के लिए वो कार्य कर रहा था। People used candles and oil lamps in those days, उन दिनों लोग कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को प्रयोग करते थे प्रकाश के लिए, रोशनी पाने के लिए। एंड ऑयल लैंप्स, और तेल से भरे हुए लैंपों को भी रोशनी पाने के लिए यूज किया करते थे, उनका प्रयोग करते थे। They did not have electric lights, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स यानी विद्युत की रोशनी उस समय उपलब्ध नहीं थी। एडिसन promised to give them electric light in 2 years, एडिसन ने उन लोगों से वायदा किया कि वो उन्हें 2 वर्ष के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट या विद्युत की रोशनी उपलब्ध करा देगा। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, तो सारे जो वैज्ञानिक थे वहां पर मौजूद, वो सभी उसकी बात पर हंसने लगे। They said, उन्होंने कहा that it was impossible, कि ये बात बिल्कुल असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बिल्कुल भी उसको इस बात की चिंता नहीं हुई। He worked harder and harder, उसने और अधिक कठिन परिश्रम किया। He performed 1000 experiments, उसने 1000 प्रयोग किए। But all of them failed, लेकिन उसके वे सारे प्रयोग फेल हो गए, असफल हो गए। But he did not give up hope, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपनी आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, मुझे लोगों से किया हुआ अपना वायदा निभाना है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा। And worked harder still, और भी अधिक कठिन परिश्रम करने लगा। He was racing against time, वो समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। At last he succeeded in making an electric bulb, एट लास्ट यानी अंत में वह सफल हो गया। इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वो एक विद्युत का बल्ब बनाने में सफल हो गया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 यानी 1200 प्रयोगों के बाद वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन यानी नव वर्ष के दिन 1880 में he and his workers, वो और उसके जो कर्मचारी थे, put up electric lights, उन्होंने विद्युत की रोशनी की at his laboratory, अपनी प्रयोगशाला में। People from all over America came to see that grand sight, पूरे अमेरिका भर से लोग आए to see that grand sight, उस महान दृश्य को देखने के लिए। एडिसन had kept his promise to the people, एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वायदा निभाया था। On 4 September 1882, 4 सितंबर 1882 को for the first time, पहली बार न्यूयॉर्क shone in the brightness of electric lights, 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क जो शहर था वो पहली बार चमका विद्युत रोशनी के प्रकाश से, विद्युत रोशनी के
चमक से वो चमका न्यूयॉर्क शहर। एडिसन सर्व द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने अपने देश की सेवा की पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय में एडिसन ने अपने देश की सेवा की। He made 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उसने युद्ध के समय के लिए 40 यानी 40 आविष्कार किए, 40 इन्वेंशन किए जो कि युद्ध के समय में काम आ सकते थे। एंड वाज अवॉर्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस। और उसे अपनी नौकरी के लिए, अपनी सेवा के लिए एक मेडल प्रदान किया गया। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार हुआ था उसका सिल्वर जुबली मनाई गई। यानी उसके 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक फंक्शन किया गया, वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। और उस फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरह से बड़े पैमाने पर किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े फंक्शन, एक बड़े समारोह में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन। एडिसन उस फंक्शन में उठा टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का धन्यवाद करने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए। बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक ही वो बीमार हो गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी बीमारी और अधिक खराब हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वो रविवार की सुबह को मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और उस दिन जो डेट थी वो थी 18 अक्टूबर 1931। 18 अक्टूबर 1931 संडे मॉर्निंग को उसकी डेथ हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार से उस व्यक्ति का एक महान और घटनाक्रम से भरा हुआ जीवन अंत हो गया उस जीवन का। Who enriched, जिसने enriched यानी समृद्ध बनाया, ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, मनुष्य के जीवन को, और मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाया, खुशियों से भरपूर किया। एंड हैप्पीनेस, और उसको प्रसन्नता से भर दिया लोगों के जीवन को। He said once, उसने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, कि मैं कभी भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा जो कि जीवन को नष्ट कर दे। I want to make people happy, मैं लोगों को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। He also said, उसने ये भी कहा, the world has been in darkness too long, कि संसार काफी लंबे समय से अंधकार में रहा है। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं I would like to give to the world, मैं इस संसार को देना चाहूंगा more laughter, बहुत अधिक हंसी, प्रसन्नता, and more light, और बहुत अधिक प्रकाश देना चाहूंगा इस संसार को। He kept his word, उसने अपना वायदा निभाया। His gramophone has brought us more laughter, उसके द्वारा बनाया हुआ जो ग्रामोफोन है वो हमें बहुत अधिक हंसी, बहुत अधिक खुशी प्रदान करता है। And his electric lamp has given us more light, और उसके द्वारा बनाया हुआ जो इलेक्ट्रिक लैंप है, विद्युत लैंप जो है, वो हमें बहुत अधिक प्रकाश, रोशनी प्रदान करता है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश एंड द वर्ल्ड और हमारे संसार को आवश्यकता है, नीड्स आवश्यकता है मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन के जैसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है हमारे संसार को और हमारे देश को। एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए।
वेल स्टूडेंट्स, तो ये मैंने टेक्स्ट आपको पढ़ाया और अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं पहले ओरली बता देता हूँ, फिर बोर्ड पर लिख के दिखा दूंगा। नाउ द डिफिकल्ट वर्ड्स आर पीरियड यानी अवधि या एक फिक्स्ड जो टाइम होता है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सडनली अचानक, प्रिपेयर्ड ठीक कर दिया, डेब्ट्स यानी कर्ज उधार लेना, इम्प्रूव्ड सुधार दिया ठीक कर दिया, फेम यश या प्रसिद्धि, रिप्रोड्यूस दोबारा निकालना दोबारा पैदा करना, ह्यूमन मानव, एक्चुअली वास्तव में, टॉकिंग बोलने वाली, इनवाइटेड आमंत्रित किया गया बुलाया गया, फेमस प्रसिद्ध या प्रसिद्धि, सक्सेसफुल सफल, प्रॉस्परस समृद्ध, ओड ऋणी या कर्जदार होना, एहसानमंद होना, एनकरेजमेंट प्रोत्साहन या उत्साह बढ़ाना। और इसके बाद साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, इम्पॉसिबल असंभव, वरीड चिंतित, फेल्ड असफल हो जाना, होप आशा या उम्मीद, रेसिंग अगेंस्ट टाइम या समय के विरुद्ध दौड़ना। रेसिंग अगेंस्ट टाइम का मीन्स है समय के विरुद्ध दौड़ना। ग्रैंड साइट उस भव्य दृश्य, उस महान दृश्य के लिए आया है। ब्राइटनेस चमक, सर्व्ड सेवा की, अवार्डेड प्रदान किया गया दिया गया, मेडल पदक, सिल्वर जुबली रजत जयंती, मैनर तरीका, ऑनर्ड सम्मानित किया गया, फंक्शन समारोह, इवेंटफुल घटनाक्रमपूर्ण यानी घटना से भरा हुआ, एनरिच्ड समृद्ध किया, प्रॉस्परस बनाया, डिस्ट्रॉय नाश कर देना या किसी चीज को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, केप्ट हिज वर्ड प्रतिज्ञा का मान रखा या अपना वायदा उसने निभाया, उसके लिए आया है केप्ट हिज वर्ड। फॉलो या अनुसरण करना, इसका मीनिंग है फॉलो का। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे और नाउ आई राइट दीज डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड। वेल स्टूडेंट्स, ये जो मैंने टेक्स्ट पढ़ाया था आपको ड्यूरिंग दिस पीरियड से लेकर दिस ग्रेट एग्जाम्पल तक, तो उसके पहले डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको ओरली बता दिए थे, अब ये लिख के दिखाए हैं तो देख लीजिए। पीरियड अवधि को कहते हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सडनली अचानक, रिपेयर्ड ठीक कर देना, डेब्ट्स कर्ज या उधार को कहते हैं, इम्प्रूव्ड यानी सुधार दिया ठीक कर दिया, फेम यश या प्रसिद्धि, रिप्रोड्यूस दोबारा निकालना, ह्यूमन मानव, एक्चुअली वास्तव में, टॉकिंग बोलने वाली, इनवाइटेड आमंत्रित किया गया बुलाया गया, फेमस प्रसिद्ध, सक्सेसफुल सफल, प्रॉस्पेरस समृद्ध, ओड ऋणी या कर्जदार होना, एहसानमंद होना, एनकरेजमेंट प्रोत्साहन उत्साहवर्धन, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, इम्पॉसिबल असंभव, वरीड चिंतित, फेल्ड असफल होना असफल रहना, होप आशा, रेसिंग अगेंस्ट टाइम यानी समय के विरुद्ध दौड़ना, ग्रैंड साइट भव्य दृश्य, ब्राइटनेस चमक और सर्व सेवा की, अवार्डेड प्रदान किया गया दिया गया, मेडल पदक और सिल्वर जुबली रजत जयंती। ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और अभी कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स रह गए हैं, उनको मैं अभी लिख रहा हूं इसके बाद। मैनर तरीका, ऑनर्ड सम्मानित किया, फंक्शन समारोह, इवेंटफुल घटनापूर्ण घटनाक्रम से भरा हुआ, एनरिच्ड समृद्ध किया या प्रॉस्परस इसका सिनोनिम है, डिस्ट्रॉय नाश कर देना किसी चीज को खत्म कर देना, केप्ट हिज वर्ड वायदा निभाया या अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना, फॉलो अनुसरण करना किसी चीज के को फॉलो करना, उसके जैसा करना, अनुसरण करना,
वेल स्टूडेंट्स, तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस लेसन के जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचा था तो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जो कि मैंने आपको लिख के भी दिखा दिए और ओरली भी आपको बता दिया। तो अब जो इसका एक्सरसाइजेज हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार रखें, उसको इंतज़ार करें। और जो इससे पहले के जो वीडियोस हैं, मेरे 2 वीडियोस हैं इसी लेसन से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी बार बार चलाकर देख लें, जिससे आपको पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाए। और जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स मैं लिखता हूँ तो उनको आप लोग पहले अपने नोटबुक पे लिखकर और उसको लर्न कर लें, उसकी विद स्पेलिंग लर्न कर लें, और इस तरह से अपने लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके क्वेश्चन आंसर जो अदर एक्सरसाइजेज हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को लगातार देखें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर भी करें, लाइक करें। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।